बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप खुश होंगे कि चीन पाकिस्तान को बुलेट ट्रेन की न सिर्फ वैगन्स मुहैया कर रहा है, बल्कि पहली बार किसी दूसरे मुल्क को ट्रेन टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान 184 बोगियाँ खुद बनाएगा, जबकि गुज़श्ता दिनों 46 बोगियाँ चीन से पाकिस्तान रवाना हो चुकी हैं। ये ट्रेन 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकती है, जिसे पाकिस्तान में 160 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकेगा। क्या ये बोगियाँ बुलेट ट्रेन की हैं या आम बोगियाँ हैं? नाज़रीन, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान ने 1984-85 में लोकोमोटिव फैक्ट्री बनाने का ऐलान किया, लेकिन इसकी तामीर के बाद पहले इंजन की तैयारी 1993 में हुई। याद रखिएगा, ये टेक्नोलॉजी जापानी थी और जापान ने आज तक ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं दी, बल्कि पुर्ज़ाजात दिए जाते हैं जिनसे लोकोमोटिव फैक्ट्री रिसालपुर में इंजन असेंबल होते हैं। जापान ये टेक्नोलॉजी 1969-70 में ख़त्म कर चुका था। इसके बावजूद उसने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट देकर टरखा दिया। और आफरीन है हमारी रेलवेज़ के कार परदाजों पर, जिन्होंने 2018 तक 21 बरसों में सिर्फ 102 इंजन तैयार कराए, जबकि 480 से ज़ायद इंजन तैयार करने का मंसूबा था। इसकी क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ किक बैक्स कि बाहर से जी इलेक्ट्रिक, हिटाची या फिर किसी और कंपनी से इंजन ख़रीद कर कमीशन खरा किया जाएगा। इस बहस में पड़े तो असल बात रह जाएगी। नाज़रीन, बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की कि क्या पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन चल सकती है। मौजूदा पाकिस्तान में रेलवे का आगाज़ 13 मई 1861 में हुआ, जब कराची से कोटरी 169 किलोमीटर रेलवे लाइन का इफ्तिताह हुआ। इसके बाद कराची से लेकर पेशावर तक जितने ट्रैक बनाए गए वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। पाकिस्तान ने 1947 के बाद सिर्फ ये किया कि इसका नाम जो पहले नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे था, उससे फरवरी 1961 में पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे और मई 1974 में पाकिस्तान रेलवे से तब्दील कर दिया। बरसगीर में रेलवेज़ ने 1947 तक जो तरक्की का सफ़र तय किया था, उसकी तनज़्ज़ुली का सफ़र 1976 से शुरू हो गया। 1976 तक ये मुनाफा में चलने वाला इदारा था और आज ये हालत है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लैंड रखने वाला इदारा अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें तक देने के लिए बजट नहीं रखता। इस बारे हम रेलवेज़ के हवाले से इसी चैनल पर एक वीडियो में तफसील से बयान कर चुके हैं। अब मौजूदा दौरे हुकूमत में सी पैक की बरकत से बुलेट ट्रेन का मंसूबा शुरू हो रहा है, जिसके लिए चीन ने टेक्नोलॉजी फराहम की है। नाज़रीन, बुलेट ट्रेन के बारे आपको बताते चलें कि चीन में जो बुलेट ट्रेन चल रही हैं, इस जैसी टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवेज़ का नेटवर्क रखने वाला मुल्क है, जो कि 37,000 किलोमीटर से ज़ायद पर फैला हुआ है। चीन में सबसे पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन बीजिंग और त्याजन के दरमियान 2008 में बनी थी, जिसके बाद चीन ने मुड़कर नहीं देखा और अब चीन 600 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से दुनिया की तेज़ तरीन बुलेट ट्रेन तैयार कर चुका है, जो रवायती ट्रैक के बजाय मिकनाखीज़ी निज़ाम के तहत चलती है, यानी ट्रैक पर नहीं बल्कि ट्रैक से ऊपर मकनातीसी मैदान में हवा पर मुअल्लिक होकर चलती है। चीन इससे कबल 2017 तक 1000 से ज़ायद बुलेट ट्रेनें चला चुका है। इस वक्त चीन में 286 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चल रही है। नाज़रीन, अब आइए पाकिस्तान की जानिब। तो पाकिस्तान को जो बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी मिल रही है, उसके लिए क्या पाकिस्तान के ट्रैक इस काबिल हैं कि वो वहाँ पे चल सकती है? पाकिस्तान का रेलवे नेटवर्क्स 12,700 किलोमीटर पर फैला हुआ है। ब्रांच लाइनें अलग हैं, लेकिन खसारा देखें 2021 तक 50 अरब रुपए से ज़ायद था। जो बोगियां अभी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान पाकिस्तान को भिजवाई गई हैं, नाज़रीन, वो आम बोगियां ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में बोगियां बनाने और उन्हें मुरम्मत करने से भी कासिर है। चीन जो बोगियां दे रहा है वो मौजूदा ट्रैक पर ही चलेंगी, जिनकी रफ्तार पाकिस्तानी ट्रैक के मुताबिक 105 किलोमीटर फ़ी घंटा ही होगी। बुलेट ट्रेन अलबत्ता सी पैक के मंसूबे में शामिल है, जो कि $10 बिलियन की लागत से मुकम्मल होगा और ख्याल किया जा रहा है कि वो ट्रेन भी ML1 पर ही चलेगी, क्योंकि अभी तक इसके अलग ट्रैक की खबर नहीं आई। आप $10 बिलियन को जहन में रखें और सुनें। हम अभी फ़िलहाल ML1 यानी मेन लाइन की बहाली पर ही काम शुरू कर सकें तो यही बहुत बड़ी गनीमत है। बुलेट ट्रेन तो काफ़ी दूर है। ML1 पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रैक है, जो कराची से पेशावर तक और लूप में मुल्तान तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 1688 किलोमीटर है। लूप लाइन को शामिल करें तो ये 1824 किलोमीटर बनती है। हवेलियाँ और टेक्सला को मिलाकर ये लंबाई 1872 किलोमीटर तक जा पहुँचती है। ये रेलवेज़ का सबसे कमाऊ ट्रैक है।
पाकिस्तान रेलवेज़ की 80% ट्रेनें इसी लाइन पर चलती हैं, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से लाइन ज़बू हाली का शिकार है और अपनी मियाद पूरी कर चुकी है। इसलिए ट्रेनें पहले की निस्बत बहुत कम स्पीड पर इस पर चल रही हैं। सिग्नल सिस्टम नाकारा और कांटे बदलने का निज़ाम तबाह हो चुका है। ML1 की बहाली के लिए पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, इसलिए चीन की मदद से बहाल किया जा रहा है। 2014 में इसे CPEC में शामिल किया गया और इसकी बहाली पर रिसर्च 2017 और PC1 मुकम्मल हो चुका था, जिसकी $9.2 बिलियन की लागत आ रही थी, जिसे बाद में 3 साल लटका कर हमने $6.8 बिलियन कम करके मुकम्मल करने का हदफ दे दिया, जिसे चीन ने नामंजूर कर दिया। दोबारा इस मंसूबे को $10 बिलियन की मंजूरी दी गई, जब ही चीन हालिया दौरे वज़ीर आज़म पर दोबारा इस पर काम करने में राज़ी हुआ। इस मंसूबे का 90% चीन देगा, जबकि 10% पाकिस्तान अदा करेगा और इसे 7 बरसों में मुकम्मल करने का हदफ तय हुआ है। इस मंसूबे में ML1 कराची से पेशावर तक डबल ट्रैक किया जाएगा। इस पर ट्रेनें 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जबकि गुड्स ट्रेन 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल पाएंगी। तमाम स्टेशन 30 किलोमीटर पर होंगे। छोटे स्टेशन और रेलवे फाटक खत्म कर दिए जाएंगे। वहां अंडरपासेस और पुल तामीर होंगे। पुराने पुल नए तामीर होंगे और बड़े स्टेशन जदीद तर्ज पर बनाए जाएंगे, जहां मुसाफिरों को आलमी सतह की सहूलियात दी जाएंगी। गाड़ियाँ डीजल इंजन से चलेंगी, लेकिन बाद में इस तमाम को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए चलाने का इम्कान भी मौजूद है। कराची से लाहौर 10 घंटे, लाहौर से पिंडी 2.5 घंटे, जबकि पेशावर से पिंडी 1.5 घंटे का सफ़र रह जाएगा। और नाज़रीन, वो खबर जिससे शायद आप अब तक बेखबर हों, वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान आइंदा बरस रेलवे को प्राइवेटाइज़ करने का इरादा कर चुकी है और आइंदा बरस रेलवे का तमाम इंतज़ाम और इंसराम चीन के हवाले कर दिया जाएगा। चीन की कंपनियां यहाँ सरमायाकारी करेंगी और रेलवे ट्रैक्स की बेहतरी और उसे बदलने के साथ साथ नई ट्रेनें भी चलाएंगी। मौजूदा रेलवे मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। इसमें चीन की कंपनियों को मुनाफा में से परसेंटेज दिया जाएगा। नाजरीन, अब आपको समझ आ गई होगी कि बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी, और ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन कब और कैसे चलेगी।